तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का ऐलान, गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी आरजेडी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया को बनाएगी अपना प्रमुख हथियार। बताएंगे क्या है मेगा प्लान, इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन चुनाव के बाद तय करेगा असम के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी पार्टी बीपीएफ ने मिलाया कांग्रेस से हाथ, जिसकी वजह से बीजेपी को हो सकता है भारी नुकसान और झेलनी पड़ सकती है हार। वहीं कांग्रेस की हो सकती है जीत। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, गहलोत पायलट की नजदीकियों ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी, नेता प्रतिपक्ष ने फिर दिया सरकार गिराने का बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी के साथ नहीं हुआ तालमेल तो 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी आरपीआई। केंद्र मंत्री 8 वाले का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर, वार रूम में हो रही है भाजपा को मात देने की तैयारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में पंजाब की कैप्टन सरकार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का ऐलान, गठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी आरजेडी। दोस्तों दरअसल असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी सामान्य विचारधारा वाले दलों से गठबंधन कर असम में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यादव ने गुवाहाटी की अपनी पहली यात्रा के दौरान कहा है कि वो पहले ही कांग्रेस से बात कर चुके हैं और गठबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए एआईयूडीएफ के साथ बाद में बातचीत करेंगे। दोस्तों बता दें, असम विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और असम और अन्य राज्यों में अपना विस्तार करना चाहते हैं। कितनी सीटों पर लड़ना है इसके लिए बातचीत होगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि हम सामान्य विचारधारा वाले दलों से बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलावा राजद अन्य छोटे दलों के संपर्क में है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया को बनाएगी अपना प्रमुख हथियार। ये है मेगा प्लान। दोस्तों दरअसल राजस्थान में आगामी दिनों में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस भी अब सोशल मीडिया को प्रमुख हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। दोस्तों बता दें, कांग्रेस अपनी आईटी सेल के जरिए 4 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा एकत्रित करेगी, फिर उनसे आधुनिक माध्यमों के जरिए संपर्क कर चुनाव फतेह करने की कवायद की जाएगी। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने भी अब सोशल मीडिया की ताकत को समझ लिया है। बीजेपी भाजपा के मुकाबले आईटी को उपयोग में पिछड़ी कांग्रेस अब 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सोशल मीडिया जैसे माध्यमों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना प्रमुख हथियार बनाएगी। पार्टी ने इसके लिए अभी से कवायद भी शुरू कर दी है। दोस्तों बता दें, 4 सीटों के लिए पार्टी की ओर से कोऑर्डिनेशन के लिए 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया गया है और उन्हें कुछ टास्क दिए गए हैं। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन चुनाव के बाद तय करेगा असम के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। दोस्तों दरअसल असम में कांग्रेस नीति विपक्षी महागठबंधन ने रविवार को कहा है कि मुख्यमंत्री पद का उसके उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के बाद अन्य धड़क दलों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा। दोस्तों बता दें, महागठबंधन के धड़क दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में असम के पार्टी प्रभारी कांग्रेस महासचिव अनुरुद्ध सिंह ने कहा है कि इस गठबंधन की मुख्य चिंता भाजपा और उसके सहयोगियों को हराना है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हो जाने के बाद सभी दल साथ बैठेंगे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में तय करेंगे। सिंह ने कहा है कि हगरमा मोहिलारी की अगुवाई वाले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विपक्षी गठबंधन में आ जाने के बाद महागठबंधन आगामी चुनाव में विधानसभा की कुल 126 में से 100 सीटें जीतने के लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएगा। दोस्तों बता दें, शनिवार को बीपीएफ भी इसके साथ हो चला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी शुक्रवार और शनिवार को गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात की थी और कहा था कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजद के इस महागठबंधन में शामिल होने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। दोस्तों बता दें, भाजपा नीति सरकार का हिस्सा रही बीपीएफ ने शनिवार को घोषणा की थी कि वो भाजपा के साथ दोस्ताना संबंध या गठबंधन में नहीं रहेगा।
चलिए अगली खबर, गहलोत पायलट की नजदीकियों ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी, नेता प्रतिपक्ष ने फिर दिया सरकार गिराने का बयान। दोस्तों दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को एक नहीं बल्कि दो दो झटके दे डाले हैं। पहले ऐतिहासिक बजट पेश किया, फिर पायलट के साथ किसान सम्मेलन में शिरकत की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस एकता से बीजेपी बेचैन है। बीजेपी खेमे में इससे खलबली मची हुई है। दोस्तों बता दें, इसके बाद सरकार गिराने का दावा करने वाली भाजपाई तिकड़ी एक बार फिर से किर्रे हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन सरकार धाराशायी हो जाएगी। कटारिया के इस बयान पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, सीएम अशोक गहलोत की ओर से अब तक का सबसे लंबा और घोषणाओं को अंबार वाला बजट पेश करने के बाद भाजपा इस संभले भी नहीं थे कि हाल ही में हुए किसान सम्मेलन में कांग्रेस की एकता की तस्वीर से वो फिर परेशान हो गए। सरकार को गिराने के बयान देने वाले भाजपाई दिग्गजों को ये तस्वीरें भी दिखावे की नजर आ रही हैं। इसमें भी वो फूट का तड़का ढूंढ रहे हैं। चलिए अगली खबर, बीजेपी के साथ नहीं हुआ तालमेल तो 5 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी आरपीआई, केंद्र मंत्री आठवले का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा ने कुछ सीटें दे दी तो उन सीटों पर आरपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर भाजपा से चुनावी तालमेल नहीं बैठा तो उनकी पार्टी अपने स्वतंत्र उम्मीदवार भी उतार सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा उनकी पार्टी को सीटें देती है तो उन्हें लगता है कि भाजपा को ज्यादा फायदा होगा। आठवाला ने शनिवार को वीआईपी प्रेस वार्ता में ये बातें कही हैं। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि इस चुनाव तालमेल के बारे में वो भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे। चलिए अगली खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर, वार रूम में हो रही है भाजपा को मात देने की तैयारी। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस ने एक बार फिर कमर कस ली है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस का वार रूम में भारतीय जनता पार्टी को मात देने की तैयारी जारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की हर संभव कोशिश कर रही है। चुनावी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, इसके लिए वार रूम भी तैयार किया गया है। दोस्तों बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की ज्यादातर इमारतों पर अलग अलग राज्यों के वार रूम, कांग्रेस मीडिया सेल, कांग्रेस आईटी सेल और चुनावी बैठकों के लिए व्यवस्था की गई है। चलिए अगली खबर, किसानों को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में पंजाब की कैप्टन सरकार। दोस्तों दरअसल केंद्र के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जत्थेबंदियां एक कदम भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्तों बता दें, पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जारी तनातनी हर दिन आक्रामक होती जा रही है। बैठकों में कोई नतीजा न आने से और केंद्र के रवैये के कारण किसान जत्थेबंदियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी तनातनी के बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पंजाब सरकार आज से शुरू होने वाले बजट इजलास में किसानों के हक में बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों बता दें, अगर सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार पिछले 10 साल में किसानों के खिलाफ दर्ज हुए केस रद्द कर सकती है। इतना ही नहीं, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसानों का कर्जा माफ करने पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में किसानों के खिलाफ मामला दर्ज होने का आंकड़ा 5000 या उससे अधिक हो सकता है, जिसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों बता दें, इस मसले पर कैप्टन ने 3 जिलाधिकारियों की एक स्पेशल टीम भी गठित की है, जो इस संबंध में गहरी रिसर्च कर मामले को बारीकी से देख रही है। अगर इस बात पर मोहर लगती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।